नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव की खबर सामने आई है। आपको बता दें, पथराव के दौरान उनके काफिले की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। इस मामले का आरोप बीजेपी के समर्थकों पर लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने उनके पिता पर हमला करवाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए हमले की भी निंदा की है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए पथराव में करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। पथराव करने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। ये घटना खलवा पट्टी गाँव में हुई है। आपको बता दें, कुशीनगर से फजल नगर के बीच रोड शो के दौरान सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला हुआ है। हमले की खबर मिलते ही बीजेपी सांसद और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य मौके पर पहुंच गई हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा पर हमले करने का आरोप लगाया है। पथराव की घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने सड़क पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। समर्थकों ने गुडरिया बाजार में सड़कें जाम कर दी। इसके बाद सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौके पर पहुंचे। वहीं बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि पिता के काफिले पर हमला हुआ है, ये सड़कों पर नजर आ रहा है। संघमित्रा ने कहा कि भाजपा शांति और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन आज उनके प्रत्याशी ने उनके पिता पर ही हमला कर दिया। संघमित्रा मौर्य ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि आज मैं खुलेआम यहाँ पर कहती हूँ कि फजल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी जिन्होंने मेरे पिता पर हमला किया है। संघमित्रा ने कहा कि मेरे पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी मतों से विजयी बनाकर उनकी दबंगई को उनके घर में ही कैद करवाएंगे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि निर्धारित रूट पर रोड शो करते वक्त बीजेपी के गिरोहबंद लोगों ने मेरे ऊपर और काफिले में चल रही गाड़ियों पर हमला कर दिया। बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई। कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला भी किया गया। उन्होंने कहा कि ये हमला भाजपा की हताशा का प्रतीक है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लाठी डंडे कट्टे और हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता। वहीं इस हमले को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि सपा को मिल रहे अभूतपूर्व जन समर्थन से बीजेपी पस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिले पर फजल नगर में सत्ता संरक्षित बदमाशों के द्वारा हमला घोर निंदनीय और दुखद है। हमलावरों को गिरफ्तार कर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।